Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna and I am your reasoning mentor here. तो जैसा कि आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी 2025 का जो फेज 1 का एग्जाम है वो 18 अक्टूबर को शेड्यूल है। और यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम जब अगर रीजनिंग का जो सेक्शन है क्या उसमें हम 20 प्लस अटेम्प्ट लेके आ सकते हैं, क्या 20 प्लस हमारे स्कोर आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। अगर कुछ आप स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे अपना जो प्रिपरेशन है रीजनिंग में वो करो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, एक प्रॉपर रोड मैप अगर आप फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ, तो यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट रीजनिंग के अंदर ला सकते हो। सबसे पहले तो ये क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ होता है और एक आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। तो अगर आपका रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप मार्क्स निकाल सकते हो और ज्यादा, तो वो आपको ओवरऑल में भी हेल्प करेगा और सेक्शनल कट ऑफ हमारा इजीली क्लियर हो ही जाएगा, राइट। जैसे कि अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से हमारी कमी आ जाती है ओवरऑल में जाने तक के लिए, ओवरऑल स्कोर अचीव करने के लिए, तो वो आपको रीजनिंग में हेल्प मिल जाएगी वहां से, ठीक है। सो आप सभी को पता है कि यहाँ पे रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विद 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। टू द स्मार्ट टिप्स आई विल ऑल्सो सजेस्ट कुछ स्मार्ट टिप्स बात करेंगे जो प्रैक्टिकल होंगे और वो वर्क करते हैं एग्जाम के लिए, तो ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे निकाल पाओ, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 20 प्लस स्कोर करना चाहते हो रीजनिंग में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो न्यू है और अगर आपको अभी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता फेज 1 एग्जाम के लिए, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए, तो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी कि कैसे आप ग्रेड बी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज आपको पता चलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपके अवेलेबल है इंफॉर्मेशन इसी गाइड बुक के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक गिवन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद द वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन द रीजनिंग सेक्शन। यू नो दैट वी हैव 60 क्वेश्चंस। सो एक हमारे मन में रहता है, आप सभी ने सुना होगा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है भाई पेपर में। तो क्या सारा पेपर इससे भरा होता है? बिल्कुल भी नहीं। वी हैव अदर टॉपिक्स ऑल्सो। वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर ऑल टॉपिक्स, वी हैव टू रिवाइज अदर टॉपिक्स टू। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और बाकी टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है, इस पे बात करते हैं। तो आपके पास इनइक्वालिटी 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, सिलोजिज्म 5 मार्क्स तक का भी आ सकता है, डायरेक्शन सेंस आपका 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है, ब्लड रिलेशन 4 to 5, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का आ सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 मार्क्स का आ सकता है। देखो ये एक एजम्पशन है कि यहाँ पे इतने मार्क्स का आता है नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में। अब जरूरी नहीं है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग होता है, लॉजिकल हो सकता है उस साल किसी और टाइप का कोडिंग मतलब जो इजियर है वो आ जाए और 1 या 2 क्वेश्चन आए यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। बट जो जनरल फैक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज से 2 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कई बार कोई एक सेट से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन जनरली आपका पूछा जाता है, कई बार एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। बट जनरली हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, हमारा 30 to 35 की वेटेज कैरी करता है। इट मीन्स 50% ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं। तो हाईएस्ट वेटेज आपकी इसकी है, देन सेकंड हाईएस्ट इसकी है। क्या हमें इन दोनों ही टॉपिक्स पे ध्यान देना होता है एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो आपके मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ इस टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो, बाकियों को छोड़ दे रहे हो। ये आपके लिए उसी दिन मतलब आपका ये फर्स्ट वीक स्पॉट हो जाएगा, फर्स्ट गलतियां हो जाएगी आपकी, और जो आपको भारी पड़ेगी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका वेटेज पार्ट है। अब तैयारी कैसे करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे अभी इस टाइम पर। फर्स्ट तो ऐसे भी होंगे कि जो मतलब बेसिक्स से शुरुआत करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत उनको आता है, बट उनको फिर भी बेसिक्स कंप्लीट करने हैं अपने, और साथ में हायर लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जो आरबीआई ग्रेड बी लेवल होगा, राइट। कुछ
स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक सिर्फ ब्रश अप करना है अपना और डायरेक्टली वो प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहते हैं। तो मैंने दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए आपके लिए एक स्टडी प्लान प्रिपेयर किया है। तो देखते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए होगा जो बेसिक्स से सीखना चाहते हैं, मतलब बेसिक्स से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका पूरा कंप्लीट 25 डेज का प्लान है। जैसे कि हमने यहाँ पे, ये आपके वीडियो का यही एक हमारा जो टॉपिक है वो है कि 25 डेज में हम कैसे हैंडल करेंगे रीजनिंग को। तो यहाँ पे 25 डेज में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अब आप बेसिक से ही कर रहे हो चीजों को, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसी टॉपिक की प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी पड़ेगी और वहां पे आपको थोड़ा बहुत सेक्शनल टेस्ट भी देते रहना पड़ेगा। अब जब देखो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स तो बन नहीं रहे, क्या बिना किसी प्रेपरेशन के मॉक टेस्ट दोगे तो मार्क्स आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें जो हम लड़ाई लड़ने आगे जाते हैं तो हम उसकी तैयारी करके जाते हैं। तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी टॉपिक वाइज होगी। जब टॉपिक्स की तैयारी है ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करके जाने, हर एक टॉपिक। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करने हैं, ये जो टाइमिंग है आपका 2 आवर्स डेली दीजिए अपने आप को, ठीक है, 2 आवर्स डेली दीजिए और ये जो चैप्टर्स हैं अपने साथ साथ कवर करिए। हर एक चैप्टर में आपको जो की एरियाज हैं वो ये सारे हैं, टॉपिक्स आपके यहाँ पे हैं। जैसे डे 1 से 2 आपके 2-3 इनइक्वालिटी में हर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी बेसिक से लेकर एडवांस तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। ये आपका पूरा डे वाइज प्लान है, आप ये देख सकते हो। एंड की एरियाज मैंने जैसे आपको बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली ये हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 2 आवर्स आपको देने हैं हर दिन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे रिवीजन करना चाहते हैं टू हायर लेवल प्रिपरेशन, मतलब जिनको सिर्फ अपना बेसिक ब्रश अप करना है और उनको काफी चीजें ऑलरेडी आती हैं, तो आप अगर एक दिन भी उस टॉपिक को कवर करेंगे तो काफी चीजें आपकी कवर हो जाएगी और वो टॉपिक आपका और अच्छा बन जाएगा। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप करो, अगेन आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की थोड़ा बहुत नीड होगी। ये आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगा, बिकॉज मॉक टेस्ट में आपको समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, या फिर मैं इसमें पूरा 15 मिनट्स ले रहा हूं, या फिर मैं इसमें 20 मिनट्स ले रहा हूं, जबकि जो क्वेश्चन आपका 5 to 6 मिनट्स में हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हर दिन मतलब एक एक दिन लीजिए, यहां तक इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। के एरियाज आपके यही हैं। नेक्स्ट सिलॉजिज्म में 2 डेज लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट अगर और आपको पक्के करने हैं उन्हें पक्का करिए। रिवर्स सिलॉजिज्म पढ़ना है, कोडेड सिलॉजिज्म पढ़ना है, वो सारा आप यहाँ पे से कवर करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग को भी 2 डेज दीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे से कवर करिए। मशीन इनपुट आउटपुट देन 2 डेज दीजिए अपने आप को। और ये जो टाइमिंग होगा आपका, यहाँ पे आपको, वहां पे हमने क्या किया, 2 आवर्स डेली दीजिए, यहाँ पे 1 to 1.5 आवर आप अपने आप को दीजिए, 1 से 1.5 घंटा अपने आप को दीजिए। और जो बाकी समय आपके पास बचेगा उसमें आप क्या करोगे, जो 1 आवर का अगर समय आपके बचता है तो 1 आवर आप ऐसा कर सकते हो, जो बाकी 1 आवर है उसमें आप यहाँ पे सीटिंग और पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पजल्स लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। कुछ पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो साथ के साथ, जैसे 1 आवर में आपने कुछ इजियर सेट्स आपने लगा लिए, थोड़ा सा ये वाला भी ब्रश अप होता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग को आप डेली 2 आवर्स तो एटलीस्ट आपको देने ही पड़ेंगे अभी से। अब यहाँ पे आपके पास है डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अब जब सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल तक आप पहुंचोगे तो अब आपको मॉडरेट टाइप और हायर टाइप और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपको जो मिले वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहले आप क्या कर रहे हो, साथ के साथ ये टॉपिक कवर कर रहे हो, उसी दिन आप हाफ आवर और 1 आवर लेकर कुछ इजियर सीटिंग, कुछ इजियर जो है आपके पजल्स को आप सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपको थोड़ा आदत बनी रहे कि हम पजल्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कंडीशंस को अप्रोच करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास ये सारा हो गया, ये चीज समझ लिया आपने। तो ये हो गया 1 से लेकर 16 डेज तक का प्लान। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, वो स्टूडेंट जो अभी हायर लेवल और बेसिक पढ़ा हुआ था, हायर लेवल रिवीजन करना चाहते थे, अब आपके पास है ये 17 to 25 डेज का भी टाइम है आपके पास। अब ऑब्वियसली देखो, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा है उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो होगा ही, यहाँ पे उसको थोड़ा टाइम तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम दे सकते हो ज्यादा तो आप साथ के साथ रिवीजन भी और अच्छा करते रहिएगा, ठीक है। अब जिन्होंने ऑलरेडी सिर्फ उनको बेसिक्स को टच करना था और अच्छा क्वालिटी लानी थी, तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए। तो आप हर एक टॉपिक को कवर करिए, साथ में लास्ट का 1 वीक ऐसा भी बचाइएगा जहां पे आप पूरा ओवरऑल रीजनिंग को कैसे कवर करने वाले, ओवर और
रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी आपके पास टाइम हो। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं उसमें हम क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हर उसमें, और वो आप वहीं से सीखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट क्रिटिकल रीजनिंग में आपको टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पैराग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगे, जो मॉक टेस्ट में आपको पजल्स वगैरह मिलेंगी उनको प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ, साथ में जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो एनालाइज करोगे आप उसको। ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी कवर करने, अब जो ये 17 to 25 डेज बच रहा है इनमें आपको सेक्शनल टेस्ट कवर करने, जिसमें अपनी एक्यूरेसी और टाइमिंग आप ट्रैक करोगे। साथ में जो मॉक टेस्ट आप दोगे उसमें आपके जो पजल्स वगैरह होंगी फिर से बाहर उनको निकालोगे, अलग से सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस और आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने हायर लेवल रीजनिंग सेट प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस आपने अलग से प्रैक्टिस, अगेन यहाँ पे भी वही है कि 2 आवर्स 2.5 आवर्स आप डेली दे रहे हो खुद को रीजनिंग को कवर करने के लिए ओनली। नेक्स्ट आपके पास है प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कवर करना है, ताकि आप थोड़ा सा पीछे का भी देख पाओ कि लेवल क्या आता है एग्जाम का और आप इस लेवल से कितने कंफर्टेबल हो, और इससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेवल ही कवर करिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल ही पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये हो गया हमारा लास्ट डे के रिविजन के लिए। सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिखाएंगे आपको कि रीजनिंग ओवरऑल कैसे कवर करोगे। अब लास्ट में कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन के अंदर और थोड़ा सा एग्जाम के लिए, ये पूरा जो हमारे पास हमने अभी तक पूरा रिवीजन किया, हमने अभी तक टॉपिक्स को कवर किया। अब क्या ध्यान देना है यहाँ पे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या करना है, अपने जो एरर मतलब जो आपके रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन का मतलब है सपोज आप बार बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, आप अलग से जाओगे, नेक्स्ट डे वो टॉपिक उठाओगे, उसको सॉल्व करोगे। सपोज आप यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक में सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप जाओगे वो टॉपिक, आप क्यों गलत कर रहे हो उसको वो आप देखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ पजल्स और दूसरे टॉपिक्स या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है जहां पे आप गलतियां कर रहे हो उनको वापस जाके देखोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो एग्जाम का प्रेशर है फुल लेंथ मॉक टेस्ट से, एग्जाम के प्रेशर को, और जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो टाइमर आप लगाओगे, उस एग्जाम के प्रेशर को आपको हैंडल करना सीखना है साथ में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो प्रेशर एग्जाम रियल एग्जाम होता है ना, तो वहां पे तो हम पॉज भी नहीं कर सकते टेस्ट, वहां पे हम बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वो प्रेशर भी बिल्ड है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, आगे भी बढ़ना है, तो ये सारी चीजें हम हैंडल करेंगे विद अ कूल माइंडसेट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको 3 चीजों को एनालाइज करना है। सबसे पहले कि कौन से टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वे कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कोई कंडीशन आप समझने में गलतियां कर रहे हो बार बार और उस कंडीशन का एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो ये आप समझिए। ठीक है, आपने कौन से टाइप को स्किप किया प्रेशर के अंदर और कौन से टाइप को आपने गलत किया, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे बार बार, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए। एंड देन इन एग्जाम ऑल्सो आपने जब खुद को पूरा एनालाइज किया होगा तो इसका मतलब आप खुद के बारे में बहुत चीजें समझते हो। ठीक है, जब आप खुद को ही नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में अच्छा कैसे परफॉर्म करोगे। हाउ यू आर गोइंग टू फोकस इन एग्जाम ऑन द राइट क्वेश्चंस, बिकॉज 60 क्वेश्चन तो जरूर हैं, मुझे सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे होगा। अगर आप आधी हाफ माइंड हाफ प्रिपरेशन के साथ जाओगे ना तो कई बार क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, राइट। तो एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप कट ऑफ भी क्लियर कर पाओ और साथ में एक अच्छा अटेम्प्ट निकाल के ओवरऑल कट ऑफ में भी इससे पार्ट ले पाओ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी नीड प्रैक्टिस हियर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, प्रोसेसिंग की जो टाइमिंग है वो कम धीरे धीरे होगी, स्पीड आपकी उतनी ही मेंटेन होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मेरे को हर मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पीड के पीछे इतना नहीं भागना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट और हायर लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब कहाँ से आप कवर करोगे। तो ये आपके पास YouTube प्लेटफॉर्म से आप कवर कर सकते हो, ये जो वीडियोस हैं। ठीक है, मैंने ही आपको कवर कराया, इसमें एक आपका QRE 360 प्लेलिस्ट करके होगी, QRE प्लेलिस्ट। ठीक है, YouTube पे मैं आपको शो करा दूंगी। तो QRE जो प्लेलिस्ट है आपके यहाँ पे QRE रीजनिंग मिलेगा, QRE 360 डिग्री रीजनिंग मिलेगा, जिसमें हमने बिल्कुल ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे हमने बेसिक्स से चीजें कवर करेंगे। तो बेसिक्स से लेकर हायर लेवल क्वेश्चंस मैंने आपको इस पूरे
पार्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे जो डेटा सफिशिएंसी आपको मिल रहा है, तो ऐसे ही सारे टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं, हायर लेवल तक आपको इसके अंदर रखा गया है। और भी पुरानी वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो वीडियोस हैं आपकी लाइव हैं, अभी हुई हैं ये, ठीक है। तो इसमें 150 टॉप 150 क्वेश्चंस है, जिसमें हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स होंगे ये। तो पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 ये रहा, जिसमें आपके 4-4 टॉपिक हमने हर एक पार्ट में कवर किए हैं। आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन, हायर लेवल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये अभी की वीडियोस हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो, जो अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। ये वाली क्या है, बेसिक्स टू हायर लेवल है ये वाली, एंड ये वाली जो है वो लाइव अभी अभी हो रही है। इसमें पार्ट 3 जो है वो आपका 18th इवनिंग पे 6 PM पर आने वाला है। तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, उसमें हम पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट कवर करने वाले हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस हैं आपकी, पूरे ढाई घंटे की हैं, 4 टॉपिक आपकी कवर होने वाले हैं इससे। तो अगर आप YouTube पे जाओगे तो ये कहाँ मिलेंगी आपको, ये मैं शो करा देती हूँ, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप YouTube पे जाओगे, ये आपका YouTube चैनल है एडुटैप रेगुलेटरी बॉडीज, आपको प्लेलिस्ट सर्च करना है। पहली बात, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे ना सिर्फ QRE सर्च करिएगा। तो आपको जब QRE आप प्लेलिस्ट है एक, तो वो आप सर्च करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ओपन हो गया, तो ये आप दिख रहा है आपको, ये रहा, ये आपकी QRE प्लेलिस्ट है पूरी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे ना, तो नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा आपको रीजनिंग के जो सेक्शंस हैं वो देख लेना आप, 1 by 1 सीक्वेंस में ही होंगे चैप्टर्स। तो ये आपकी प्लेलिस्ट है, इस पे क्लिक करके आपको अंदर ये देखो बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी। ये बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये बहुत सारी वीडियोस हैं आपकी, देखो ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ इंग्लिश की हैं, फिर रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, सारा भी है आपका, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो, आप रीजनिंग को यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आपकी लाइव वीडियोस जो अभी मैंने आपको दिखाई वो कैसे मिलेंगी, तो अगर आप यहाँ पे RBI मैराथन करके सर्च करोगे और रिवीजन, मैराथन प्लस रिवीजन करके सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा इसी टाइप से। सेकेंड, ये रहा, ठीक है। RBI अल्ट्रा मैराथन और रिवीजन सेशंस, इसके अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेशन मिल जाएंगे रीजनिंग के, अगर आप बाद में देख रहे हो, राइट। तो लाइव सेशंस में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। ये रहा आपका रीजनिंग का, ये 150 टॉप 50 वाला, और एक आपका ये रहा। तो ये है आपके जो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 प्लेलिस्ट हैं जिसमें कुछ लाइव सेशंस आपको मिल जाएंगे, और QRE 360 डिग्री आपको QRE प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ से आप अपने रीजनिंग का जो पार्ट है वो अच्छे से कवर कर सकते हो, रीजनिंग को तैयार कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। आप जरूर देखिएगा इन वीडियोस को एंड लेट मी नो कि आपको ये कैसे लगे हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक कोर्स से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आपके कोर्स हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो एक आपके ये 2 कोर्स हैं, सिल्वर कोर्स एंड गोल्ड कोर्स, जिसमें सिल्वर में आपका फेज 2 एंड इंटरव्यू ही रहता है, फेज 1 नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर गोल्ड कोर्स जहां पे आपका फेज 1 भी रहेगा, फेज 2 भी रहेगा, और साथ में इंटरव्यू भी आपका रहेगा। तो गोल्ड कोर्स, अगर आप तीनों ही चीजों का अच्छे फेजेस का अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो गोल्ड कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये सारी ही चीजें इसके अंदर आपकी हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो edutap.in वेबसाइट पे जाके अच्छे से। और साथ ही यहाँ पे आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा साथ के साथ, ठीक है। सिल्वर कोर्स में सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू ही रहेगा, तो फेज 1 वाली जितनी भी चीजें हैं यहाँ से नहीं होंगी आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे RBI ग्रेड बी और बैंक एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप दोनों का कॉम्बो कोर्स है। इसमें बैंकिंग का पूरा पार्ट जिसमें आपके 6 एग्जाम्स हैं, और यहाँ पे पूरे आपका फेज 1 प्लस फेज 2 RBI के लिए पूरा कवर्ड हो रखा है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में हम थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि पेपर को हमने कैसे ध्यान देना है। वी हैव 60 क्वेश्चंस, हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। अब ये 60 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास टाइमर भी गिवन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब एग्जाम देखोगे पूरे सेक्शन को गो थ्रू करना है, ठीक है। तो स्किम थ्रू द सेक्शन आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग के सेक्शन से, उसके बाद आपने पिक किया, जब आप स्किम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपने रीड किया, थोड़ा बहुत आपने समझा कि यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, ये मैं पिक करूंगा। तो फिर आपने क्या किए, साथ के साथ सिलेक्ट कर लिए क्वेश्चंस।
अब सिलेक्ट कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सिलेक्ट द इजियर क्वेश्चंस और डुएबल क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो डुएबल और कम समय लगाते हैं वो आपको करना है, मतलब आपको कम टाइम में मार्क्स दे सकते हैं जो क्वेश्चन, वो आप पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड यू विल सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड देन आप ट्राई करोगे जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या फिर थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा और लॉजिक लगाना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे फोकस करेंगे। एंड एट लास्ट आप यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को टच करोगे, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग आप कर सकते हो, बट अगर आपकी एक्यूरेसी हो, अगर आपकी एक्यूरेसी है तो ही इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से कवर करिएगा। अगर आप 90 to 80% श्योर हो देन ओनली, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे से पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मॉडरेट में भी आ जाएगा, कुछ पजल्स ऐसी होंगी जो शॉर्ट होगी जिसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आए होंगे, वो भी अच्छे होते हैं सॉल्व करना, उनको जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 सेट के जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को आप बार बार सॉल्व करो, ठीक है। तो पिक द इजियर वन, डुएबल वन एंड देन गो टू द, मतलब धीरे धीरे आप आगे मूव करते रहना, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू हैव एंजॉयड दिस, एंड ऑल्सो नाउ आपको काफी चीजें समझ में आ गई है, अब आपने यहाँ से काफी कुछ सीखा होगा एंड नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस इन योर प्रिपरेशन, और देखिएगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। रिमेंबर दैट कि मॉक टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार मॉक टेस्ट देते देते हम टॉपिक्स को भूल जाते हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज को भी जरूर कवर करिएगा, जो मैंने आपको बताया उसको भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अच्छे से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।